हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर हिरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, नीट 2025 में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे और कितने एनसीईआरटी बेस्ड थे और कितने बाहर से आए थे, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी देखेंगे जो मैं आपको कोहिनूर सीरीज में पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है, अभी फुल केमिस्ट्री की बात नहीं चल रही, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टोटल क्वेश्चन आए थे वो आपके आए थे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं आपके नीट पेपर में, जिसमें 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए थे। तो 45 में से 16 क्वेश्चन एक बड़ा नंबर है। तो देखो 16 और 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल जो मार्क्स है वो 64 मार्क्स है। तो ये अहमियत रखते हैं, ये 64 मार्क्स आपके लिए बहुत बड़ी। अब यहाँ पर देखिए 16 क्वेश्चन में से जो 15 क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, एनसीईआरटी से आए थे। और एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उस पर आया था आइसोमर वाला एक क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो एनसीईआरटी आप जानते हैं कितनी बड़ी इंपोर्टेंस है एनसीईआरटी की। तो हमें जो पढ़ना है एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेवल अप कर लेंगे। अब देखिए नीट 2026 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जीओसी पढ़ा रही हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो, राइट। बेस स्ट्रांग होगा आपका। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आईयूपीएसी जैसा आप कहते जाएंगे वैसा पढ़ते जाएंगे। तो देखिए क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। आईयूपीएक पढ़ना होता है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबके आपको आईयूपीएसी नेम जानने होते हैं, किस तरह आप लिखेंगे, क्या रूल है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट देखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप जानते ही हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये सब हमें पढ़ना होता है। फिर थर्ड है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। इससे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस में आपको मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ना होता है, और साथ में जैसे एसिड बेस की है ना, एसिड बेस कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है, ये सब पढ़ना होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ना होगा, एरोमेटिसिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब आपको पढ़ना होता है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और बेसिकली जो बेस बनता है वो आपका इन तीनों से बनता है। ये तीनों अगर आपको आते हैं अच्छे से, है ना, कॉन्सेप्चुअल हैं आपके पूरे, अच्छे से क्लैरिटी है, तब आप आराम से पढ़ते चले जाओगे। अगर ये तीनों नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम होगी। फिर तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे यहाँ से देखिए हेलो एल्किन, हेलो एरिन, अल्कोहल और ये कार्बोनेल कंपाउंड है, मीन्स ये सब सारे चैप्टर आप क्लास 12 के पढ़ते रहोगे, समझ में आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे नहीं। तो सबसे पहले क्लास 12 इजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्लास 11 को है ना अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको दूंगी, आपको लेक्चर सुनने हैं और उस पर फोकस करना है। जो मैं आपको याद करने को कहूंगी वो पॉइंट आपको याद करना है, जो समझ के याद करने का पॉइंट है वो समझ के याद करना है आपको। इतना काम है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 चैप्टर हैं, ये आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन भी कुछ कम नहीं है। क्लास 11th में ये बेस बना रहा है हाइड्रोकार्बन में। हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन एंड एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में। तो अगर आपको ये सब पता है तो आपका काम हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में ही हम रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अलग से रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ाएंगे। हाइड्रोकार्बन में ही आपको अलग अलग टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म साथ से साथ चलती रहेगी, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिएक्शन मैकेनिज्म एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो आप दिक्कत में फंस जाओगे। आपको लगेगा इतना सारा पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो साथ के साथ आपको मैं पढ़ाती रहूंगी। अब देखो यहाँ पर क्लास 12 के जो चैप्टर हैं वो हैं हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। अब यहाँ पर देखिए एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद आएगा कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर देखिए यहाँ पर अमाइंस के बारे में छोटा सा चैप्टर है, अमाइंस एंड डाइएजोनियम सॉल्ट, ये इंपोर्टेंट है। डाइएजोनियम सॉल्ट छोटा चैप्टर है, काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बायोमोलिक्यूल भी आपका छोटा सा चैप्टर है।
फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी और टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगी आपको। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे कॉन्सेप्ट रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट यूज हो रहे हैं, किस तरह से इजी रहेगा, बहुत इजी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको पढ़ना है साथ के साथ। और लेक्चर मिस मत करना। लेक्चर मिस करोगे, है ना, लेक्चर अगर मिस कर दिए तो समझ लो हो गया काम। फिर ये सोचो कि बहुत बेहतर कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे आप। आपको लेक्चर मिस एक भी नहीं करना। ठीक है, अगर जब मैं पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ पा रहे, जैसे उस दिन जैसे अपलोड हो रहा है नहीं पढ़ पा रहे, तो आप दूसरे दिन पढ़ लो, टाइम निकाल कर पढ़ लो, पर आपको कंप्लीट पढ़ना है। ये आप रूल बना लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। तो ये सिलेबस जो है वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, किस तरह पढ़ाऊंगी और कैसे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले कोहिनूर सीरीज हमारी फ्री सीरीज है, उसमें मैं जीओसी स्टार्ट करूंगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले उसमें जो चैप्टर आएगा आपका, जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है वो इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे समझोगे, कैसे क्वेश्चंस पे रूल को अप्लाई करोगे, जो मैं आपको रूल बताऊंगी इंडक्टिव इफेक्ट के, उस हिसाब से हम पढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सब समझेंगे। एसिड बेस बिहेवियर, आगे बढ़ते चले जाएंगे। एरोमेटिसिटी, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ये सब देखेंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया है सारा सिलेबस। अगर आप रेडी हैं नीट 2026 के लिए, देखो बेटा, अगर किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है नीट 2025 में, हो सकता है आपको आता हो, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आते हो, है ना। क्वेश्चन पेपर वैसे नीट 2025 का टफ था, लेकिन इतने क्वेश्चंस आपको आते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, है ना, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उस टाइम हो सकता है आपका ब्रेन नहीं चला हो। और ऐसे भी बच्चे जो फ्रेशर हैं, जिनको नहीं आता, वो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने ड्रॉप लेने की सोची है, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, तो ये दोनों के लिए ये लेक्चर्स हैं। 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे, सबके लिए ये लेक्चर्स हैं। ठीक है, अपने अपने सिलेबस मैंने आपको समझा दिया, 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस। 11th वाले बच्चे अपने 11th का चैप्टर पढ़ लेंगे, 12th वाले बच्चे अपने 12th का चैप्टर पढ़ लेंगे। इससे आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी होगी। और ड्रॉपर बच्चों के लिए ये है ही, ठीक है, फ्रेशर के लिए, ड्रॉपर के लिए ये लेक्चर्स हैं, सफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप रेडी हैं नीट 2026 के लिए, तो एक सीरीज आ रही है कोहिनूर सीरीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सीरीज है। इसमें केमिस्ट्री की क्लासेस A to Z फ्री होंगी। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी, बेसिक से पढ़ाऊंगी। आपको आता है नहीं आता है, ऐसे बच्चे जिनको बहुत प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगी और टॉप लेवल तक ले जाऊंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपके क्वेश्चंस बन जाए। देखो क्वेश्चन आराम से बनेंगे, है ना। केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है नीट एग्जाम के लिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मार्क्स मिलेंगे आपको केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री को आपको मेहनत से पढ़ना है। देखो फिजिक्स टफ आ सकती है, बायोलॉजी तो सबकी अच्छी होती है, चाहे टफ आए या इजी आए। तो ये बिल्कुल फ्री सीरीज है, कोहिनूर सीरीज। इसके लेक्चर जो हैं वो आएंगे, सबसे फर्स्ट लेक्चर है वो जीओसी है। देखिए, शाइन लाइक अ डायमंड, नाम भी बहुत अच्छा रखा है मैंने, ताकि आप डायमंड की तरह चमके। अच्छा, तो ये मेरा चैनल है डॉक्टर हिरा फिरदौस, आप इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, है ना। उनको बताओ कि सीरीज आ रही है कोहिनूर सीरीज केमिस्ट्री की, बहुत हेल्पफुल है। और लाइक करो, कमेंट्स करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट जरूर करो, ठीक है। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है और हमें आइडिया आता है कि आप किस तरह से डिमांड कर रहे हो, क्योंकि आप ही तो बताओगे। अब ये टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, ये क्यूआर कोड है, तो आप स्कैन कर भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।